आज इस वीडियो में 10,000 के प्राइस में आने वाला एक इन्वर्टर के बारे में बात करेंगे, जिसमें लगभग सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिलता है। क्योंकि अभी 2026 के हिसाब से आप जैसे कि इन्वर्टर या बैटरी लेने जाते हैं तो इसमें सारा फंक्शंस है जो एक इन्वर्टर को चाहिए होता है। इसमें जैसे कि आप ले लेते हैं तो लिथियम बैटरी के लिए आपको अलग से इन्वर्टर नहीं लेना पड़ेगा। सोलर के लिए जो एक कंट्रोलर लेते हैं हम लोग, उसको भी नहीं लेना पड़ेगा। मतलब ऑल इन वन इन्वर्टर हम कह सकते हैं। और इसका जो प्राइस है सिर्फ 10,000 है और ये प्योर साइन वेव में आता है। और इसका जो वारंटी है वो लगभग 5 साल का है, तो वारंटी भी बहुत ज़्यादा है और प्राइस भी जैसे कि आप देखेंगे तो 10,500 है। इसका हम एक एक फीचर्स को जो है ना अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि इस इन्वर्टर का जो है ना फंक्शंस क्या क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस इन्वर्टर का हम मॉडल नंबर बता देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोलर स्मार्ट मैक्स 1400। तो ये 1400 VA का नहीं है, ये 1000 VA का है, जिस पे आप मैक्सिमम जो है ना 800 वाट तक का लोड चला सकते हैं। हमने टेस्ट भी किया था, 800 वाट तक का लोड चल जाता है। 800 वाट के बाद ही ओवरलोड देता है, उससे पहले ओवरलोड नहीं देता है। और एक मीडियम घर में जो है ना 800 वाट लोड बहुत होता है। आप समझिए कि इस पर हाफ HP का मोटर से लेकर के पंखा, कूलर, ये जितना भी चीज़ है 800 के दायरे में रह करके यूज कर सकते हैं। और इस इन्वर्टर का खास बात ये है ना कि आपको इसमें डिस्प्ले मिलता है। डिस्प्ले में बहुत सारा डिटेल्स होता है, जैसे कि बैटरी चार्जिंग कितने एम्पेयर में कर रहा है, बैटरी का वोल्टेज क्या है, ये सारा चीज़ यहाँ पे शो करता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल्स में बात करेंगे। यहाँ पे आपको एक ही बटन मिलता है जो कि ये पावर बटन है, जिससे आप इन्वर्टर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो सामने में जो है प्लास्टिक का यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी है, बाकी टोटल जो है इसका मेटल का बिल्ड क्वालिटी मिलता है। पीछे बहुत सारे फंक्शंस है, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। अब जैसे कि पीछे की फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 फैन मिल जाता है। तो ये जब भी सोलर से चार्ज होता है या बैटरी से चार्ज होता है तो यहाँ पे वो जो है ना गर्म हवा इसका बाहर आ जाता है। तो ये एक तरह से इसका कूलिंग करने का सिस्टम है। ये जो वायर देख रही है बैटरी का है, जो कि नेगेटिव पॉजिटिव का है। इसे हम साइड करते हैं और यहाँ पे आप देखिए सोलर लगाने का ऑप्शंस मिल जाता है। ये प्लस वाला इधर राइट साइड में है, माइनस वाला जो है लेफ्ट साइड में है। आप इस पे 1000 वाट तक का सोलर पैनल लगा सकते हैं। ठीक है, आप इसमें 12 वोल्ट का भी सोलर पैनल लगा सकते हैं, 24 वोल्ट का सोलर पैनल लगा सकते हैं। दोनों पैनल लगाने का ऑप्शंस मिल जाता है। इसका जो VOC है 15 से लेकर के 52 वोल्ट तक का है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस पे 12 वोल्ट का भी सोलर लगा सकते हैं, आप इस पे 24 वोल्ट का भी सोलर लगा सकते हैं। दोनों आपका सोलर इसमें लग जाएगा, क्योंकि 24 वोल्ट का सोलर का मैक्सिमम VOC 50, 51, 52 इस तरह से होता है। मैक्सिमम सोलर पैनल जो है यहाँ पे देखिए 55 वोल्ट लिखा हुआ है। तो इस पर हमने जो है ना 24 वोल्ट का सोलर लगा करके 12 वोल्ट का बैटरी भी चार्ज किया है। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। सोलर पैनल का कनेक्शन आपने देख लिया कि 1 किलोवाट तक का सोलर पैनल इसमें आप लगा सकते हैं। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इनपुट कनेक्शन है, AC इनपुट। जैसे कि जिस तरह से हम लोगों का इन्वर्टर में इस तरह से प्लग होता है ना, वही प्लग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और ये है आउटपुट, इसमें आप 800 वाट तक का लोड दे सकते हैं। AC लोड कोई भी होता है आप दे सकते हैं। मोटर वगैरह ये सारा चीज़, फ्रिज वगैरह ये सब चीज़ चल जाएगा। अब जैसे कि पीछे में यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो लगभग 6 बटन्स आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि अलग अलग यहाँ पे मोड है या सेटिंग्स कह लीजिए। तो ये जो इन्वर्टर है, जैसा कि ये लिथियम बैटरी को सपोर्ट करता है, तो नीचे कर देंगे तो ये लिथियम बैटरी का समझिए कि ऑप्शंस आ जाएगा। ऊपर कर देंगे तो ट्यूबुलर बैटरी या फ्लैट बैटरी का ऑप्शंस आ जाएगा। तो आपके पास में जो भी बैटरी रहेगा, लीड एसिड बैटरी है तो सिंपली जो है आपको ऊपर कर देना है, लिथियम बैटरी है तो आपको नीचे कर देना है। ठीक है, तो दोनों बैटरी को ये सपोर्ट करता है। यहाँ पे चार्जिंग करंट जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे स्टैंडर्ड, मतलब ये लगभग समझिए कि आप अगर इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज कर रहे हैं तो ये 17 एम्पियर, 18 एम्पियर ऐसे चार्ज करेगा। और आप इसको हाई कर देंगे तो ये 21 एम्पियर, 20 एम्पियर, 22 एम्पियर इतना जा सकता है। वही जैसे कि आप सोलर से चार्ज करेंगे तो सोलर से चार्ज करने पे जो है ना ये 30 एम्पियर से चार्ज करता है, 32 एम्पियर से भी चार्ज करता है। जैसा आप सोलर पैनल लगाएंगे उसी के हिसाब से ये चार्जिंग करता है। ट्यूबुलर बैटरी करेंगे तो उतना फास्ट चार्ज नहीं करेगा। लिथियम बैटरी रहेगा तभी फास्ट चार्ज करेगा, क्योंकि लिथियम बैटरी जो है फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। यहाँ पे एक और मोड है जो कि आप देख सकते हैं, एक हाइब्रिड है, एक सोलर है। अगर आपका सोलर लगा हुआ है तो सिंपली जो है आप सोलर में कर दीजिए। सोलर आपका नहीं लगा हुआ है तो आप हाइब्रिड मोड में रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शंस देख रहे हैं होम अवे का, ये जो है ना एक अच्छा फीचर्स है। जैसे कि बहुत लोग बैटरी को जो है ना स्क्रू से नहीं खोल करके डायरेक्टली आप बैटरी का कनेक्शन यहीं से बंद कर सकते हैं। एक तरह से ये बैटरी को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है। यहाँ से आप ऑफ कर देंगे तो इन्वर्टर में सप्लाई नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा फीचर्स है। तो आपका बैटरी जो है डाउन नहीं होगा, सेफ मोड में रहेगा एक तरह से। तो आप ज़्यादा दिन के लिए जैसे कि बाहर जाते हैं तो ये फीचर्स का आप यूज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए बाहर जाओ, वहाँ 15 दिन, 1 महीना इस तरह का अगर आप जाते हो बाहर में तो ये फीचर्स आपका काम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए एक
इनपुट वोल्टेज का ऑप्शंस मिलता है, वाइड है, नैरो है। सिंपली सी बात है, यहाँ पे ये जो है ना, वाइड का मतलब हो गया कि नॉर्मल मोड है, नैरो का मतलब है कि ये यूपीएस मोड है। यूपीएस मोड वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं हम लोग कि अगर आपके पास में कोई कंप्यूटर है या कोई सेंसिटिव अप्लाइंसेस है तो उसके लिए नैरो मोड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन नैरो मोड में एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे वोल्टेज भी आपका जो है ना प्रॉपर होना चाहिए। नैरो मोड में वोल्टेज लो रहेगा तो काम नहीं करेगा, तो वोल्टेज अच्छा होगा तभी आपका यूपीएस मोड काम करेगा। यहाँ पे देखिए ग्रिड चार्जिंग का भी ऑप्शंस मिलता है। ग्रिड चार्जिंग को जो है ना सिंपली यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। मतलब ग्रिड चार्जिंग को अगर आपको नहीं नीड है तो यहाँ से बंद कर दीजिए। आपका सोलर जैसे कि ज़्यादा लगा हुआ है, 1 किलोवाट तक का लगा हुआ है और आपको लगता है कि आपके पास जो बैटरी है उसी से आपका काम चल जाएगा, तो आप ग्रिड कनेक्शन को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये सारा समझिए कि आपको यहाँ पे अलग अलग सेटिंग्स बैटरी के अंदर में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे ऑल इन वन हमने शुरू में कहा था, रीज़न ये है कि इसमें लगभग आपको सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाएगा। अब जैसे कि चार्जिंग की बात करेंगे ना, तो सोलर में आप 1 किलोवाट भी सोलर इसमें लगा सकते हैं और लिथियम बैटरी आप लगा सकते हैं। हमारे पास में ईस्टमैन का लिथियम बैटरी है जो कि 12 वोल्ट का 100 एएच लिथियम बैटरी है और काफ़ी फास्ट चार्जिंग करता है। आप 150 एएच का भी लिथियम बैटरी इस पर लगा सकते हैं, उसे भी समझिए कि काफ़ी फास्ट चार्जिंग करेगा। मतलब बिल्कुल भी बैटरी डाउन था तो ये इन्वर्टर जो है 1 किलोवाट सोलर सिस्टम से सिर्फ 3 घंटे में जो है ना, हमारा ये जो लिथियम बैटरी है उसे फुल चार्ज कर देता है। अगर आप बिजली से चार्ज करते हैं तो बिजली का भी ऑप्शन इसमें देखने के लिए मिलता है। तो बिजली थोड़ा सा समय ज़्यादा लेता है, वो लगभग 4.5 घंटा में बैटरी को चार्ज करता है, क्योंकि वो जो है ना 20 एम्पियर से चार्जिंग करता है। और अगर आप 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाते हैं इस पर तो समझिए आपका 32 एम्पियर से चार्ज होगा, जो कि फास्ट चार्जिंग है। तो ये फास्ट चार्जिंग लिथियम बैटरी सपोर्ट करता है। लीड एसिड बैटरी को आप फास्ट चार्ज नहीं कर सकते, लिथियम बैटरी को ही फास्ट चार्ज करना होगा। अब 100 एच का अगर आपके पास में सिंगल बैटरी है लिथियम का, तो इस पर 1 किलोवाट सोलर सिस्टम का नीड नहीं है। 1 किलोवाट सोलर सिस्टम आप इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि आपको दिन में लगता है कि ज़्यादा यूटिलाइजेशन है चीज़ों का, जैसे मोटर आपको दिन में यूज करना है, तो ये बैटरी चार्ज करने के बाद आपका जो भी करंट सोलर बनाएगा ना, उससे आप घर का बिजली को आप चला सकते हैं। इसमें ऐसा भी फीचर्स है। तो जब बैटरी हमारा 3 घंटा में फुल चार्ज हो जाता है तो दिन भर से जो भी सोलर से एनर्जी बनता है हमारा, वो उसमें मोटर चल जाता है, कूलर चल जाता है, फ़ैन चल जाता है, जो भी मतलब समझिए कि अप्लाइंसेस है घर में 800 के नीचे में, वो सारा चीज़ चल जाता है। 1 किलोवाट सोलर सिस्टम में हमने ये भी देखा है कि हमारा बैटरी जब फुल चार्ज हो जाता है और हम किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो सोलर से समझिए कि करंट ये नहीं लेता है। मतलब जितना नीड है उतना ही लेता है, बाकी हमारा वेस्टेज चला जाता है। इसीलिए सोलर पैनल आप उतना ही लगाइएगा जितना आपको नीड है। तो 1 किलोवाट सोलर सिस्टम ना लगा करके हमने इस पे जो है ना 590 वाट का जो सिंगल पैनल आता है उसे भी हमने लगा करके देखा था। तो 590 वाट का पैनल से समझिए कि ये जो है ना 24 एम्पियर के हिसाब से बैटरी को चार्ज कर रहा था। तो यहाँ पे भी बैटरी का स्पीड जो है ना काफ़ी ज़्यादा है। समझिए कि लगभग 4 घंटा में बैटरी को फुल चार्ज कर देता है एक सिंगल सोलर पैनल जो कि 590 वाट का है। तो 600 वाट का पैनल, 590 वाट का पैनल, इस टाइप का सिंगल पैनल जैसे कि आप लगा देते हैं। 150 एएच का लीड एसिड बैटरी हो या लिथियम बैटरी 100 एएच का हो या 180 एएच का बैटरी हो, उसे फुल चार्ज कर देगा ये इन्वर्टर। और ये जो इन्वर्टर है 12 वोल्ट में आता है, तो 12 वोल्ट का बैटरी आपको लगाना पड़ेगा। अब 12 वोल्ट का बैटरी में जैसे कि 150 एच का बैटरी लगा सकते हैं, 180 एच का बैटरी लगा सकते हैं, 200 एच का बैटरी लगा सकते हैं और 250 एच तक का बैटरी इसमें आप इजीली लगा दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, चार्ज कर देगा। और ये जो इन्वर्टर है सोलर इन्वर्टर है, तो सोलर इन्वर्टर में भी जैसे कि बहुत तरह के सोलर इन्वर्टर आते हैं। ये जो है MPPT टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, जो कि ये 30% बिजली को बूस्ट करके देता है चार्जिंग करने के लिए। तो मतलब 30% एक्स्ट्रा बिजली आपको ये सिर्फ बना करके देगा। तो बैटरी समझिए कि फास्ट चार्ज करेगा और सोलर से भी जो है लिथियम बैटरी चार्ज हो जाता है। और यहाँ पे सामने में सिर्फ पावर बटन है जिससे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे और भी जैसे कि बटन्स मिलता है ना एडवांस वाले, मतलब इन्वर्टर के अंदर में, जिससे आप अपने वोल्टेज को, आप एम्पियर को, ये सब सेट कर सकते हैं। यहाँ पे वो सब सिस्टम नहीं है, सिर्फ ऑन ऑफ का ऑप्शंस मिलता है, बाकी ये सारा काम जो है ऑटोमेटिक कर लेता है। अब जैसे कि डिस्प्ले की बात करें कि डिस्प्ले में क्या क्या चीज़ शो होता है, तो डिस्प्ले में सबसे पहले आपका बैटरी का वोल्टेज बताएगा, बैटरी किस एम्पियर से चार्ज हो रहा है वो बताता है, सोलर पावर है कि नहीं है वो बताएगा। मेंस जैसे कि है तो डिस्कनेक्टेड रहेगा दिन में सोलर अवेलेबल रहने पे, तो वो बताएगा। मेंस जैसे कि आपका नहीं रहेगा तो एब्सेंट बताएगा। बाकी पावर कितना बिजली जनरेट किया है सोलर, वो सारा चीज़ बताएगा। तो यही सारा समझिए कि डिटेल्स में ऑप्शंस यहाँ पे रहता है। बैटरी का परसेंटेज नहीं बताता है, लेकिन बैटरी को वोल्टेज देख करके जो है ना आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका बैटरी जो है यहाँ पे लो है कि फुल चार्ज है। जैसे कि 14 वोल्ट जब हो जाएगा तो समझिए कि आपका बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा, जो कि हम लिथियम बैटरी की बात कर रहे हैं, ईस्टमैन का ही लिथियम बैटरी है। और अगर मान लीजिए कि आपका बैटरी
लो है तो समझिए कि वो 11.7 वोल्ट हो जाएगा, तो समझिए कि आपका लो हो गया है वो बैटरी। इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं बैटरी का वोल्टेज को। बाकी लोड का परसेंटेज भी बताता है कि आप कितना लोड को यूज कर रहे हैं। तो 800 वाट तक आप इस पर लोड दे सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आप 80 वाट का लोड इस्तेमाल करेंगे तो 10% लोड दिखाएगा, 160 वाट का करेंगे तो 20% दिखाएगा। इस तरह से करके जो है यहाँ पे इसका सारा डिस्प्ले का फंक्शंस रहता है। तो 2026 में जैसे कि आप इन्वर्टर लगाने जा रहे हैं, तो अभी इन्वर्टर आप 1000 VA का लेंगे तो लगभग अच्छा इन्वर्टर प्योर साइन वेव में आपको लगभग 6000 के आसपास में मिलेगा। और इस इन्वर्टर की खासियत ये है ना कि ये लिथियम बैटरी को भी चार्ज करता है। और 6000 वाला जो इन्वर्टर लेंगे वो लिथियम बैटरी को चार्ज नहीं कर पाएगा। और लिथियम बैटरी का फ़ायदा ये है कि फास्ट चार्जिंग कर लेता है और उसमें एनर्जी लॉसेस कम है लीड एसिड के मुकाबले में। तो ये फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें आपको सोलर कंट्रोलर इसी के अंदर में लगा हुआ रहता है, जो कि MPPT टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। और कंट्रोलर बाहर से आप लेने जाएंगे तो उसका भी MPPT का आपको लगभग 6000 साढ़े 6000 पड़ेगा। तो अगर दोनों चीज़ को आप जोड़ करके देखते हैं ना, तो आप अलग अलग लेने जाएंगे तो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा आपको ये सब सारा चीज़। और उसका जैसे कि आप कनेक्शन करेंगे तो वो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और इसके अंदर में सारा चीज़ ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सोलर का कनेक्शन सिंपली आपको कर देना है, बाकी बैटरी का कनेक्शन कर देना है, बाकी आप आउटपुट का कनेक्शन दे दीजिए। उसके बाद में ये सारा ऑटोमेटिक काम करते रहेगा। ये पर्सनली हमने अपने इस्तेमाल के लिए लिया है। अब इसके बाद में हम सीधे जो है 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाएंगे। 5 किलोवाट के हिसाब से जो है हम UTL का सोच रहे हैं कि UTL का जो हाइब्रिड सोलर सिस्टम आता है 5 किलोवाट का, वो वाला लेंगे। तो 5 किलोवाट का जब सोलर सिस्टम लगेगा तो उसका भी वीडियो हम अपने चैनल पे देंगे। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जो है फ्यूचर में जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। बैकअप की जहाँ तक की बात है, तो बैकअप डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना एच का बैटरी लगाते हैं। 100 एच का बैटरी जैसे कि आप लगाते हैं और उस पर 100 वाट का लोड आप देते हैं तो 10 घंटा का बैकअप मिल जाएगा। मतलब एक फ़ैन का इस्तेमाल करते हैं, 2-3 LED बल्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका समझिए कि 10 घंटा प्लस बैकअप मिल जाएगा। ये 100 एच का जो हमारे पास ईस्टमैन का बैटरी है। तो अगर आपका एक रूम है और आप चाहते हैं कि रात भर हमारा फ़ैन चले इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाने के बाद में, तो 100 एच का बैटरी आपके लिए इनफ है, तो वो भी आप लगा सकते हैं।